दोस्तों, एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में राजू अपनी पत्नी सुनीता के साथ रहता था। शादी को 5 साल हो चुके थे, लेकिन इन 5 सालों में सुनीता ने जितना साथ निभाया उतना ही राजू ने उसे नजरअंदाज किया। राजू का एक ही काम था, कुछ ना करना, क्योंकि राजू बहुत आलसी था। सुबह देर से उठना, दिन भर टीवी देखना, मोबाइल में वीडियो स्क्रॉल करना और शाम होते ही दोस्तों के साथ बैठकर इधर उधर की बातें करना। राजू की माँ गाँव के दूसरे छोर पर रहती थी। राजू की माँ जब भी घर आती, सुनीता की हालत देखकर दुखी हो जाती। घर बिखरा पड़ा होता और बर्तन गंदे पड़े रहते और कपड़े इधर उधर बिखरे रहते। और सुनीता खेतों से थकी हुई घर लौटती लौटी राजू की माँ कई बार राजू को समझाती, बेटा, औरत का काम अकेले नहीं होता, तू भी कुछ हाथ बटा, कम से कम खुद का ध्यान तो रख। राजू माँ की बात को मुस्कुराकर टाल देता और कहता, माँ, अभी तो उम्र ही क्या हुई है, जब जरूरत पड़ेगी देख लूंगा सब कुछ। सुनीता की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। उसे कई बार बुखार होता, फिर भी वो काम पर जाती, खेतों में काम करती, घर संभालती और फिर भी किसी से शिकायत नहीं करती। एक रात जब राजू अपने दोस्तों से मिलकर देर रात घर लौटा तो उसने देखा कि सुनीता जमीन पर बेसुध पड़ी है। राजू घबराकर उसे उठाता है, पर वो होश में नहीं आती। पड़ोसी की मदद से राजू उसे अस्पताल लेकर गया। अस्पताल में राजू से डॉक्टर ने कहा, इनकी हालत कमजोरी और थकान की वजह से बिगड़ी है, इन्हें आराम की सख्त जरूरत है। राजू डॉक्टर की यह बात सुन शर्म से सिर झुका लेता है। उस रात अस्पताल की बेंच पर बैठकर राजू ने पहली बार खुद से सवाल किया, क्या मैं सच में इतना नाकारा हूँ? सुनीता को होश आ गया। उसकी आंखों में कोई शिकायत नहीं थी, पर थकान साफ झलक रही थी। उसने धीमे से कहा, राजू, मैं तुम्हें कभी कुछ कहती नहीं, लेकिन आज कहना चाहती हूँ, जब तक तुम खुद नहीं जागोगे हमारी जिंदगी यूं ही ढलती जाएगी। राजू ने उस रात कुछ नहीं कहा। अगले दिन सुनीता को घर लाने के बाद राजू ने पहली बार रसोई में कदम रखा। चाय बनाई, मीठी जरूर ज्यादा थी, पर नीयत साफ थी। फिर बर्तन धोए, कपड़े धुले और दोपहर को पास की दुकान में जाकर काम मांगा। दुकानदार ने पहले हंसकर कहा, तू काम करेगा, जिसे कभी समय पर उठते नहीं देखा। राजू ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, गलती मेरी है, लेकिन मैं सुधरना चाहता हूँ। फिर दुकानदार ने सोचकर कहा, ठीक है, आज से तू मेरी दुकान साफ कर और सामान जमाने में मदद कर। पहले दिन की थकान ने ही राजू को बता दिया कि मेहनत क्या होती है। शाम को वो जब घर लौटा तो सुनीता ने आश्चर्य से पूछा, इतनी जल्दी वापस आ गए? राजू मुस्कुराया और बोला, आज जल्दी नहीं, पहली बार वक्त पर वापस आया हूँ। अब रोज सुबह वो जल्दी उठता, चाय बनाता, घर साफ करता और फिर दुकान चला जाता। धीरे धीरे वो दुकान पर ग्राहकों से बात करना, हिसाब किताब देखना भी सीख गया। फिर एक दिन दुकानदार ने कहा, राजू, अब तू सच में बदल गया है, चल तुझे मेरी दुकान में पार्टनर बना देता हूँ, आधा मुनाफा तेरा। ये बात सुन राजू की आंखें भर आईं। उसी रात उसने एक गुल्लक खरीदी। हर दिन कमाई में से थोड़ा थोड़ा पैसा उसमें डालता। महीने भर बाद गुल्लक टूटी तो पूरे 5,000 रुपए निकले। उसने सोचा, अब कुछ अपना भी शुरू करना चाहिए। गांव के चौराहे पर एक पुराना ठेला पड़ा था। राजू ने उसे साफ किया, रंग करवाया और दुकान का नाम रखा, राजू की चाय, मेहनत की मिठास। सुबह सुबह उसकी चाय की खुशबू से गाँव के लोग खिंचे चले आते। राजू अब सिर्फ मेहनती नहीं, बल्कि गांव का जाना पहचाना इंसान बन गया था। सुनीता की आंखों में अब गर्व साफ दिखता था। वो मुस्कुराकर कहती, अब लगता है मेरी शादी किसी हीरो से हुई है। राजू हंसकर कहता, नहीं, हीरो नहीं, बस एक जागा हुआ इंसान। दोस्तों, इस कहानी की सीख, कभी कभी हमें एक झटका चाहिए होता है जो हमारी आंखें खोल दे। मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। जब इंसान खुद को बदलने की ठान ले तो किस्मत भी रास्ता बदल देती है। आशा करता हूँ दोस्तों, आपको ये कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिली होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो ला सकूं। धन्यवाद।